तो वहाँ पे हमारे पास टॉपिक आता है दूसरा हमारा जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बात आती है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप बाय द वर्ड इट्स क्लियर दैट इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज. कंपाउंड अगर इसको डिफाइन ही करते हैं तो इसमें हम दो कॉन्वेक्स लेंस की यूज करते हैं और दे आर बीइंग प्लेस्ड कोएक्सियली. ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस वन इज ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंड इज आई पीस. ऑब्जेक्टिव जो होगा कॉन्वेक्स लेंस होगा उसका जो फोकल लेंथ काफी कम होगा, एपर्चर भी काफी कम होगा. ठीक है, एंड इट इज बीइंग प्लेस्ड नियरर टू द ऑब्जेक्ट. जो आई पीस होगा उसका जो फोकल लेंथ इन कंपेरिजन टू ऑब्जेक्टिव दैट विल बी मोर. राइट, उसका अपर्चर भी जो है ऑब्जेक्टिव से थोड़ा सा ज्यादा होगा. तो सिंपली जो है कोएक्सियली दोनों रखे जाते हैं. तो बाई सीइंग द पिक्चर, जो हमारा जो पिक्चर डायग्राम होता है उसी से हमें पता लग जाता है कि कैसे हमारा पिक्चर बनता है. तो कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो ऑब्जेक्टिव से फोकल लेंथ से थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखा हुआ है, उसका इमेज जाके बनता है हमारा सपोज ए बी डैश यहां बनता है. और वो जो इमेज होगा ये आईपीस के लिए जो होगा वो ऑब्जेक्ट पे काम करेगा. और आईपीस के क्लोज हमारा जो आई होता है तो उससे जो हमारा फाइनल इमेज बनती है वो जाकर के इन्वर्टेड बनती है और काफी इनराज होती है. राइट, तो यहां आगे बनती है. तो अब इसको हम अगर इस तरीके से हमारा पिक्चर बनता है तो हमें मेरे हिसाब से मैग्नीफाइंग पावर निकालने में कोई मुश्किल नहीं होगा. मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? फाइनली जो एंगल ऑफ सबटेंड बाई इमेज टू रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट का जो एंगल जो आई पे जो बनता है उसका रेशियो होता है, उसको मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं. तो ये जो फाइनल इमेज जो हमारा जो यानी कि जो एंगल जो है इस पे आई से जो बनता है वो tan बीटा हो गया, या बीटा ही हमारा एक एंगल है. और जो फाइनल इमेज बनती है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है. लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब डी पे, यानी 25 सेंटीमीटर पे. राइट, तो ये हमारा बीटा हो गया ये एंगल. यहां से हम tan बीटा और tan अल्फा का रेशियो निकाल लेंगे. tan बीटा हमारा क्या होता है? एच डैश डिवाइडेड बाई यूई. जो इसके लिए जो है ये जो इमेज बनी है इसके लिए जो है ये ऑब्जेक्ट पे काम करेगा और फाइनल इमेज यहां आगे बनती है. राइट, तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से जो है पिक्चर डायग्राम बनाना आता है तो यार आसानी से बन जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है. एक जो फोकल लेंथ से पास कराता है, दूसरा जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास कराता है, जहां मिलेगी वहां इमेज बन जाएगी. ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर हमने निकाला tan बीटा अपॉन tan अल्फा इक्वल टू एच डैश अपॉन यूई, एच डैश अपॉन यूई डिवाइडेड बाई tan अल्फा. tan अल्फा यानी कि ये हो गया हमारा जो फाइनल इमेज बनती लीस्ट डिस्टेंस पे, इस वन ये अल्फा हो गया, डी हो गया, ये एच हो गया. तो tan अल्फा इक्वल टू एच अपॉन डी हो गया. एच अपॉन डी लिखेंगे तो हमारे एच डैश अपॉन एच इंटू डी अपॉन यूई हो गया. ये हमारा रिलेशन बन के आ गया. इसको हम लिख सकते हैं एच डैश अपॉन एच क्या होगा? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस. ये हो गया. राइट, और आई पीस सिंपली माइक्रोस्कोप की तरीके से काम करता है. ये आई पीस, इसको हम लिख सकते हैं m0 इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ. इसका फोकल लेंथ हो गया. और m0 जो ऑब्जेक्टिव का है इसको भी हम निकाल सकते हो, v0 अपॉन u0 लिख सकते हो, 1 प्लस डी अपॉन एफ. ऐसा भी लिख सकते हो आप. इसी तरीके से चूंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव से काफी क्लोज रखा हुआ है तो जो u0 है अगर आप चाहो तो u0 को आप f0 ले सकते हो.
वहां भी क्लोज है फोकल लेंथ से, तो उसको F0 भी कर सकते हो U0 को। और जो फाइनल इमेज जो बनती है V0 वे आई पीस के जो है काफी क्लोज होता है, तो उसको आप जो है इसके जो है फोकल लेंथ के बराबर भी लिख सकते हो Fe पे, या ऐसा कर सकते हो डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज, उसको L लिख लेते हैं, तो V0 के जगह पे हम जो है L भी लिख सकते हैं, लाइक दिस, ये लिख सकते हैं आप L अपॉन अब FO 1 प्लस D अपॉन FE। ये रिलेशन आपका बन के आ सकता है, थोड़ा सा दिखने में नहीं आता, इसको आप ऐसा कर सकते हो, इसको ऐसा क्लियर सकते हैं। हाँ, मैग्निफिकेशन पावर L अपॉन FO 1 प्लस D अपॉन FE, ये आपका रिलेशन बनके आ सकता है। जब इमेज जो है एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है, तो मैग्निफिकेशन ऐसा भी निकाल सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। ये पहले रिलेशन tan बीटा अपॉन tan अल्फा निकालना आना चाहिए, क्योंकि H डैश अपॉन H रेशियो क्या होता है, वो ऑब्जेक्टिव के लिए मैग्निफिकेशन पावर हो जाएगा, और D अपॉन UE हो गया, D अपॉन UE जो हमारा हो जाएगा, किस लिए हो जाएगा, वो हमारा जो है किसके लिए होगा, D अपॉन UE के लिए जो मैग्नीफिकेशन पावर किसके लिए होगा, ये आईपीस जो है सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है, तो उसके जगह पे मैग्नीफिकेशन पावर लिख देंगे आप 1 प्लस D अपॉन FE, राइट। तो ये रिलेशन आपका बन के आ सकते हैं L अपॉन F0 1 प्लस D अपॉन FE। तो ये रिलेशन आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए कि कैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालते हैं। अगर आपको इमेज डायग्राम अगर आता है, तो ये इस पिक्चर को समझने में कोई मुश्किल काम नहीं है, और हमने बताया भी कैसे पिक्चर बनता है। फोकल से एक को पास कराते हैं, दूसरा ऑर्बिटल सेंटर से पास कर, जहां इमेज बनेगी वही हम डायग्राम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला माइंड में हमेशा रखें, दिस वन। और अभी अब मान लो कोई इमेज है जो इन्फिनिटी में बनती है, तो उसके लिए भी फॉर्मूला निकाल लेते हैं, तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का टॉपिक क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहले आप इसको नोट कर लें, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे होता है, ये होता है, राइट। इसको कैसे निकालते हैं थोड़ा आइडिया होना चाहिए, पिक्चर बनाना जरूर आना चाहिए। अगर पिक्चर बनाना आ गया तो आपको कंसेप्ट भूलेगा नहीं, राइट। अब एक आइडिया और भी लेते हैं, सपोज दूसरा केस लेते हैं, अगर फाइनल इमेज जो है इस फॉर्म एज इन्फिनिटी, तो उस केस में हमारा क्या होगा, मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा। उस केस में मैग्नीफाइंग पावर जो हमारा होगा लाइक दिस, M इक्वल टू L अपॉन FO माइनस इंटू D अपॉन FE when final image at infinity। इस केस में जो है लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या हो जाएगा, V0 प्लस FE। ऑब्जेक्टिव जो इमेज बनता है उसमें केस में फाइनल जो ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बनेगा, उसका जो है इमेज जहां बनता वो प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस का। और अगर इस केस में अगर बाय द ध्यान देते हैं, तो लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस केस में क्या होगा, V0 प्लस UE होगा, L इक्वल टू V0 प्लस UE होगा। ये भी आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए, कभी कभी जो है दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, इस पे क्वेश्चन, इससे कुछ शक्ति वैल्यू निकालने में जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमने अभी क्या किया था, जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव से काफी क्लोज रखा हुआ है, तो U0 को हमने क्या किया था, U0 को मैंने लिखा था माइनस FO लिख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट को अगर पहला केस आता है इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन,
और ऑब्जेक्ट जो प्लेस किया हुआ है क्या नाम है, ऑब्जेक्टिव से काफी क्लोज, तो हम U0 को -f0 लिख सकते हैं, इसका फोकल लेंथ को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ ये जो है हमें जो ये वैल्यू पुट करना था, लाइक ये वैल्यू U0 के जगह पे -f लिख सकते हो, तो यहाँ आप माइनस लगा सकते हो, राइट। तो ये है बेसिकली कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मेन थ्योरी में कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें क्वेश्चन अक्सर बनते हैं और आते भी हैं, और इसको छोड़ के नहीं आना, फॉर्मूला आपकी क्लियर होना चाहिए और क्वेश्चन बन जाएंगे। इमेज फॉर्मेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। और एक एक पॉइंट इसमें जो होता है, राइट, इमेज कहाँ बनता है, एटलीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे बनता है या इनविटी पे बनता है, ये सारी चीजें फॉर्मूले आपके पास क्लियर होना चाहिए, तो कभी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। इसमें कुछ अभी न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, फिर आपके फंडे और भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर एक टेलीस्कोप रहने के बाद रे ऑप्टिक्स हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन कुछ और भी आप करते रहेंगे, हम भी टाइम मिलेगा करते रहेंगे। टेलीस्कोप बेसिकली दिस डिवाइस which is being used to see the distance object in magnifying way, right। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं, और इसमें क्या होता है कि इसमें दो टाइप के होते हैं, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग में केवल हम लेंसेज का यूज करते हैं, इट कुड बी यू कैन से लाइक दिस कि कॉन्केव की भी यूज कर सकते हैं, कॉन्वेक्स का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम अगर बात करते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की, तो हम सबसे पहले देखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में। ये क्या होता है, इसमें हम हेवनली बॉडीज को देखते हैं, लाइक जो स्टार्स वगैरह या सन को, इस तरीके से जो हेवनली बॉडीज होती हैं उनको हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाने के लिए क्या होता है, सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव वाला जो लेंस होता है ये कॉन्वेक्स लेंस होता है विथ हैविंग लार्जर फोकल लेंथ एंड लार्जर अपर्चर, सो दैट जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है वहां से मैक्सिमम लाइट पास हो सके, ठीक है। और अपर्चर भी बड़ा होने की वजह से जो मैक्सिमम लाइट उससे जो है पास होगा। और दूसरा जो आईपीस होता है, आईपीस जो है हैविंग स्मॉलर वेवलेंथ, सॉरी स्मॉलर फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर, सो दैट मैक्सिमम लाइट जो है इंटर कर सके चूंकि आई में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, और ये दोनों कोएक्सियली रखे होते हैं, माउंट किए हो जाते हैं किसी तरीके से, ठीक है। तो ये माइंड में हमेशा होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ काफी ज्यादा होगा, अपर्चर भी काफी ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है वहां से जो मैक्सिमम लाइट पास हो सके इससे, राइट। तो अब देखिए इसके इमेज डायग्राम सिंपली यही होता है, अगर इंफिनिटी से कोई जो है रेज आ रही होती है, तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव जो उसका इमेज बनेगा इसके फोकल लेंथ पे बनेगा, इसके फर्स्ट फोकल प्लेन पे तो बनेगा, इसका जो फोकल प्लेन है f0 है ऑब्जेक्टिव का, तो वहां अपना जो है डिमिनिश्ड बट इन्वर्टेड इमेज बन जाएगा। तो यही इमेज जो है आईपीस के लिए जो है ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और वो मैग्नीफाइंग होकर के A', B' पे इमेज बना देगा, जिसको कहते हैं अगर फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है क्या, D होता है। अगर वहां फॉर्म होता है इन्वर्टेड और मैग्नीफाइंग में बन रहा है ये इन्वर्टेड, तो यहां अगर हम मैग्नीफाइंग पावर हम निकालना चाहते हैं इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, तो कैसे निकालेंगे। कोई जो रेज आती है, पहली जो रेज आ रही है जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से अल्फा एंगल बनाते हुए ऑब्जेक्टिव पे वो पास होती है अल्फा एंगल पे, और उसकी इमेज जो बनती है इसके फोकल प्लेन पे f0 पे, राइट। और ये इसके लिए जो है आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, अगर वो इमेज डिस्टेंस लीस्ट डिस्टेंस पे अगर वो इमेज बन रहा है और वो जो है आईपीस पे बीटा एंगल बना रहा है,
ठीक है, बीटा एंगल बना रहा है ये फाइनल इमेज, ये जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन। तो मैग्निफिकेशन पावर में निकालना होता है। मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है? दिस इज रेशियो ऑफ इमेज फॉर्म बाय फाइनल इमेज। जो फाइनल इमेज जो है, कोई एंगल सब्टेंड करता है आई पीस पे फाइनल इमेज के द्वारा, जहां वो फाइनल इमेज कहां बनती है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एंगल सब्टेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, एंगल सब्टेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, यही है तो अल्फा। ठीक है, तो इसको आप रेशियो निकाल लेते हैं। तो tan बीटा अपॉन tan अल्फा इक्वल टू बीटा की tan बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, tan अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो tan बीटा यहां से क्या होगा? दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन, यानी कि a डैश b डैश डिवाइडेड बाय b डैश e, b डैश e। tan अल्फा क्या हो जाएगा? a डैश b डैश, ये अल्फा तो ये भी अल्फा होगा, a डैश b डैश डिवाइडेड बाय b डैश o, b डैश o हो गया। तो ये a डैश b डैश क्रॉस हो जाएगा, तो बचेगा क्या? b डैश o डिवाइडेड बाय b डैश e। और b डैश o क्या होता है? b डैश o क्या है? दिस इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव हो गया। और b डैश e क्या है? ये जो है, चूंकि आई पीस को ऐसा एडजस्ट करते हैं कि ये जो है, जो इमेज है, इसके फोकल लेंथ पे लाई करता है, और ये इसका जो है उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो यूई हो गया, तो एफ अपॉन यूई करेंगे तो माइनस एफ जीरो अपॉन यूई हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपली इमेज फॉर्मेशन ही है। ठीक है, और चूंकि फाइनल इमेज जो है बन रहा है एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कैसे यूज कर सकते हैं? ये फॉर्मूला आप यूज कर लो, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन। फाइनल इमेज कहां बन रहा है? डी पे बन रहा है, तो सब पे पुट कर दो। ये अब डी पे कर बन रहा है ना, माइनस यू हो जाएगा। और चूंकि आई पीस पे इमेज बन रहा है, तो ये एफ ई हो जाएगा, एफ ई। तो 1 अपॉन एफ ई इक्वल टू 1 अपॉन डी, ये माइनस में ही होगा, 1 अपॉन माइनस यू ई। ये सॉल्व करोगे, सॉल्व कर लो, ये चीज सॉल्व कर दोगे तो आप मैग्निफिकेशन में जाकर वैल्यू जाके पुट करोगे, एफ जीरो और एफ ई, इसको आपको वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व कर लोगे, एम इज इक्वल टू माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, राइट। ये आपका जो है मैग्निफिकेशन, ये आप ये रिलेशन यूज कर लेंगे इसी से, यहां जाके हम पुट कर देंगे, यू की वैल्यू पुट कर दो आप, यहां यू की वैल्यू यहां से निकाल के पुट कर दोगे तो आपका ये जो है एफ जीरो अपॉन एफ ई आ जाएगा, 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ये आपका रिलेशन बना जाएगा। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन आई पीस पे जो है इमेज, फाइनल इमेज बनती है एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिवीजन, ठीक है, तो हम इस फार्मूला का यूज कर लेंगे, जिससे यू की वैल्यू जो है ये निकाल लेंगे यहां से और यहां पुट कर देंगे। तो यहां पुट कर दोगे एम इक्वल टू एफ जीरो अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन कैपिटल डी, दिस इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिवीजन। तो ये हमारा फार्मूला आ जाएगा, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपली ये आइडिया होना चाहिए कि फार्मूला कैसे निकालते हैं। लेकिन फार्मूला बेसिकली यही आता है, माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ये फार्मूला हमारे सामने माइंड में हमेशा होना चाहिए। और कैसे पिक्चर का डायग्राम कैसे बनेगा ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव आई पीस की जो फोकल लेंथ होती है, जो कॉन्वेक्स लेंस की, वो भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। हम आई पीस को ऐसा एडजस्ट करते हैं कि जो है ये जो
जो ये जो यूई की वैल्यू जो होती है ये एक्चुअल में इसके फोकल लेंथ के अप्रॉक्स लाई करेगा एफई के। ठीक है, तो ये आपके मामले हमेशा दिमाग में आ जाना चाहिए। अब एक होता है बाय फाइनल इमेज इंफिनिटी बने तो कैसे करेंगे? अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगा तो उस केस में क्या होगा? m इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE होगा, राइट। एट इमेज जो है इन बनेगा तो ये आपका फॉर्मूला निकल के जाएगा मैग्निफिकेशन पावर माइनस F0 अपॉन FA। ठीक है, तो बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा ये आइडिया होना चाहिए कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो है यूज क्या होता है, बट कैसे बनता है। इसमें दो लेंसेज होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और आई पीसेस। ऑब्जेक्टिव का जो लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, काफी ज्यादा फोकल लेंथ का होता है, अपर्चर भी बड़ा होता है, सो दैट मैक्सिमम लाइट पास कर सके इससे और इमेज इन्वर्टेड इमेज में डिमिनिश वे में बन सके। और ये जो आई पीस होता है इसका जो फोकल लेंथ कम होता है इन कंपेरिजन टू ऑब्जेक्टिव, सो दैट मैक्सिमम जो लाइट कंसंट्रेट होकर आई पे इमेज बनाए, आई पीस पे इमेज बनाए, राइट। ओके, अभी हम अगर हम टेलीस्कोप की बात करते हैं तो एक टेलीस्कोप तो मैंने देख लिया था, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप देख लिया था, उसके बारे में मैंने मैग्निफिकेशन निकाला था, वो भी रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप होता है। दूसरा रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, जो अर्थ पे कोई डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अगर रखा होता है तो उसकी इरेक्ट इमेज देखने के लिए हम टेरेस्ट्रियल टाइप का जो है टेलीस्कोप यूज करते हैं। दिस इज इससे कोई खास ज्यादा मैग्निफिकेशन तो नहीं होता है, इसका जो मैग्निफिकेशन जस्ट लाइक एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप होता है उसी तरीके से आता है। इसका हमारा क्या होता है, m इक्वल टू FO अपॉन FE, एंड जब इंफिनिटी पे होता है ऑब्जेक्ट तो इमेज जो बनता है, इमेज है इंफिनिटी, राइट। दूसरा हमारा क्या था, F0 अपॉन माइनस होगा FE 1 प्लस FE अपॉन D। मैग्निफिकेशन जो निकल के आता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का सेम होता है, ये एट इमेज जब बनता है एटलीस्ट एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट मतलब वो खास ज्यादा मैग्निफिकेशन होता है नहीं होता है, लेकिन इसमें एक चीज क्या होती है, इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस भी होता है और आईपीस भी होता है, लेकिन इन बिटवीन जो है इरेक्टिंग कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। ठीक है, इतने ही ज्यादा चेंजेस आते हैं, आपको खास ज्यादा नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, कोई जो रेज है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से आ रही है, उसकी इमेज जो है इसके जो है फोकल लेंथ पे बनेगी, और ये जो इमेज बनेगी जो है इरेक्टिंग लेंस के लिए जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके लिए जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इसको कोई मैग्नीफाई नहीं करेगा, इसके सेम साइज का इमेज ये बना देगा, A डैश V डैश। तो ये जो इतनी माइंड में रखना होता है कि जो इरेक्टिंग लेंस है ये 2f डिस्टेंस पे रखा जाता है, 2f डिस्टेंस से रखा जाता है फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस से, इसके जो 2f डिस्टेंस पे रखा जाएगा, राइट। तो अब इसका जो है जो ऑब्जेक्टिव जो है कि जो इमेज बनी है उसको इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और वो सेम साइज का इमेज यहाँ बना देगा। और अब जो आई पीस है इसको ऐसा एडजस्ट करते हैं कि जो इमेज बनता है
इरेक्टिव लेंस के थ्रू, ये इसके प्रिंसिपल फोकस पर लाई करे। अगर ऐसा होता है तो फाइनल इमेज जो है इन्फिनिटी पे जाकर बनेगी। ठीक है, बस इतनी करने की जरूरत है। यानी टेरेस्ट्रियल जो टेलीस्कोप होता है ये अर्थ पे कोई डिस्टेंस ऑब्जेक्ट रखा होता है, उसकी इरेक्ट इमेज देखने के लिए हम यूज करते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ये दिस इज आल्सो ये रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। इसमें कोई ज्यादा मैग्निफिकेशन नहीं होता। इसकी जो मैग्निफिकेशन एस्ट्रोनॉमिकल और उसी टेलीस्कोप के हिसाब से होता है, फॉर्मूला से हम यूज करते हैं। हाँ, लेंथ ऑफ जो है टेलीस्कोप की यूज करते हैं, जिसमें जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितना हो जाएगा, टेलीस्ट्रियल हो जाएगा F0 प्लस 4F प्लस FE। ये आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए एंड नथिंग एल्स। इसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं, क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन यहाँ होता है तो जो इमेज जो बनती है इतना अच्छे से नहीं बनती, क्लियर नहीं बनती है। लेकिन माइंड में हमेशा होना चाहिए कि ड्रॉबैक्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। इसमें साइज बड़ा हो जाता है काफी। ठीक है, तो ये टेरेस्ट्रियल टाइप ऑफ टेलीस्कोप है और उसके फार्मूले हमने देख लिए, और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप देख लिए, उसके फार्मूले हमने देख लिए, मैग्निफिकेशन पावर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम इस तरीके से हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे तो आपकी जो है फंडे क्लियर हो जाएंगे। हाँ, प्रोवाइडेड आपके पास ये फार्मूले हमेशा क्लियर होना चाहिए, राइट। कुछ अब न्यूमेरिकल्स करके टेलीस्कोप क्या नाम है, टेलीस्कोप के बारे में या मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ हम न्यूमेरिकल्स करें और देखते हैं कैसे हम फील करते हैं। कुछ तो हम कर चुके हैं, लेकिन अभी टेलीस्कोप वगैरह के बारे में हमने नहीं किया। जैसे जी हम बात करते हैं, 3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और ये जो क्वेश्चन सारे नीट में आ चुके हैं। टफ नहीं है, फार्मूला बेस पे क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करो। कहता क्या है, 4 लेंथ्स ऑफ फोकल लेंथ प्लस माइनस 15 सेंटीमीटर एंड प्लस माइनस 150 सेंटीमीटर फॉर मेकिंग टेलीस्कोप टू प्रोड्यूस लार्जर मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस टू बी। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, F0/FE। लार्जर मैग्निफिकेशन के लिए हमारे पास कंडीशन ये होती है F0 ग्रेटर देन FE, राइट। लेकिन अब पूछा क्या है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। आई पीस का फोकल लेंथ पूछा है, राइट। हमारे पास ये रिलेशन है और हमने जब टेलीस्कोप पढ़ा था तो उसमें आई पीस का जो फोकल लेंथ होता था वो ऑब्जेक्टिव लेंस से जो है कम होता था, बट वो सारे जो है कॉन्वेक्स लेंस यूज करते थे। तो फर्स्ट थिंग तो ये होना चाहिए कि फोकल लेंथ ऑफ आई पीस कम होगा और पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब यह है फोकल लेंथ कितना होना चाहिए आई पीस का, FE इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। पॉजिटिव मतलब कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है, इजंट इट? यही तो हमें देखना है। सिंपली फार्मूला बेस में थोड़ा सा सोचना था, इसमें कुछ नहीं करना, राइट। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ये एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ 10-fold एंगुलर मैग्निफिकेशन हैज ए लेंथ 44 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। भाई हमारे पास फार्मूला यही तो होता है, F0/FE। ये इक्वल टू दिया हुआ 10, तो एक रिलेशन हमारे पास ये हो गया, और हैज जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो लेंथ है यानी कि F0 प्लस FE इक्वल टू
44। तो इससे आप जो है F0 इक्वल टू 10 Fe आ जाएगा। ऐसा रिलेशन निकल सकता है इससे। ये जाके यहां पुट कर दो, कितना हो सकता है 10 Fe। Fe इक्वल टू 44, Fe इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। लेकिन पूछ क्या रहा, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो हमारे पास फॉर्मूला यही तो है। ये जाके जो है यहां पुट कर दोगे तो F0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये F की वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो F0 इक्वल टू 40 हो जाएगा। सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये थोड़ा तिकड़ा में लगाना पड़ेगा। इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट a black line is drawn in objective lens. Eyepiece form a real image of this line of size I. Find magnification of the telescope. Right? तो आई पीस जो इमेज बनाता है फाइनल इमेज, तो उसके लिए क्या होगा, फॉर आई पीस के लिए पहले देख लेते हैं। ये समझ में आया दोनों क्वेश्चन को करने के लिए। वो मुश्किल काम नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा फील आना चाहिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व करो। ये थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। फॉर आई के लिए क्या कर सकते हैं, आई पीस एम इक्वल टू एफ ई अपॉन एफ ई माइनस F0 माइनस Fe इक्वल टू क्या होता है, इमेज का जो साइज आई हो गया और ऑब्जेक्ट का साइज कितना था, L है। ये सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो सकता है F0 आई पानी तो ये तो हो ही गया आपका, राइट। F0 प्लस Fe फाइनल इमेज माइनस Fe, ये प्लस होगा, राइट। सॉल्व करोगे तो Fe अपॉन Fe अपॉन F0 आ जाएगा, क्योंकि Fe कट जाएगा, इक्वल टू आई अपॉन L। माइनस शो ये करता है कि इमेज जो है इन्वर्टेड है, तो Fe अपॉन F0 इक्वल टू माइनस आई अपॉन L। लेकिन अब पूछता है क्या है, फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। तो वो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्या होता है, F0 अपॉन Fe होता है। तो ये आपके पास तो आ गया आई पीस के लिए। इसका अगर रिवर्स करो तो कितना हो जाएगा, F0 अपॉन Fe हो गया। तो F अब हमारे पास मैग्निफिकेशन ये है, ये वैल्यू पुट कर दो आप यहां से उठा के, तो आ जाएगा L अपॉन आई। केवल आपको पहले हम आई पीस के लिए इमेज देख लेंगे, उसका मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे, फिर फाइनल टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन ऑफ फॉर्मूला पुट कर देंगे वैल्यू को, ठीक है। तो हमारा L अपॉन आई आएगा, राइट। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, थोड़ा सा देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं था और क्वेश्चन जो है कंपटीशन में आ चुके, राइट।